पोखरिबल के शांत वातावरण में बैठ अपनी चिलम पीते हुए दैवी शक्ति की आराधना में लीन रहा करते थे। भगवान जी महाराज हंदवाड़ा भद्रकल के जंगलों में स्थित भद्रकाली के स्थापन पर रहना बहुत पसंद करते थे। वो पास के ही जंगल में अपनी धुनी चेतन करके बैठ जाते थे और कभी कभी वो यहाँ कई महीने गुजारते थे और वहां बसे भक्त जनों की समस्याओं का दैवी समाधान भी किया करते थे। भगवान गोपीनाथ जी महाराज का एक और पसंदीदा स्थान था माता श्री जयेष्ठेश्वरी का स्थापन जीठियोर, जो श्रीनगर के नजदीक होने के कारण उनको बड़ा प्रिय था। भगवान पवित्र कुंड के सामने जंगल में बनी एक कुटिया में आसन ग्रहण करके बैठते थे। कभी वो बाहर भी बैठे रहते थे, पर ठिकाना उसी कुटिया के अंदर ही बनाया था, जहां से देवी के मंदिर पर उनकी सीधी नजर रहती थी। कभी कभी तो भगवान जी हफ्ते भर यहां आनंद से बैठे रहते थे। कहते हैं कि एक बार एक भक्त ने भगवान गोपीनाथ जी के सामने ज्येष्ठा देवी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। उस रात उस आदमी ने ज्येष्ठा देवी के कुंड पर एक प्रकाश कुंज देखा, पर भगवान ने उसको उस तरफ देखने से मना कर दिया कि नहीं देखो, अंधे हो जाओगे। कहा जाता है कि एक दिन जब भगवान गोपीनाथ जी महाराज जीठियोर में बैठे हुए थे तो एक भक्त उनके लिए पीले चावल और कलेजी का प्रसाद ले आया। इतने में ही न जाने कहां से एक बाबा जी आ गए और भगवान जी के सामने मामस का प्रसाद देखकर अनाप शनाप बकने लगे। भगवान जी को बहुत क्रोध आया और उनके मुंह से निकला, जा तुझे चेचक हो। बस इतना ही कहना था कि बाबा जी के सारे शरीर पर चेचक के दाने निकल पड़े। वो भगवान जी के चरणों में गिर पड़ा तो भगवान ने उन्हें माफ कर दिया। गुप्त गंगा ईश्वर में भी भगवान जी ने 1949 में 9 महीने बैठकर तपस्या की। भगवान का सबसे प्रिय स्थापन श्रीनगर के बटमालू इलाके में स्थित श्री तुष्कराज भैरव का स्थापन था। भगवान जी हफ्ते 2 हफ्ते में 2-3 दिन के लिए वहां जरूर रहने जाया करते थे। यहां बैठकर भगवान गोपीनाथ जी अपनी धुनी रमाकर मजे से चिलम पीते हुए आनंद उठाते। उनका कहना था इस स्थापन से उनको शक्ति की तरंगें प्राप्त होती हैं। उन्नीस 1946 में भगवान जी अपनी भक्त मंडली के साथ स्वामी अमरनाथ जी के दर्शनों को चल पड़े। घोड़े पर सवार होकर जाने के भक्तों के अनुरोध को ठुकराकर वो पैदल ही यात्रा मार्ग पर चल पड़े। कहा जाता है कि पूर्णमासी के दिन जब सारे भक्त ऊपर गुफा में दर्शन के लिए चले गए, भगवान जी नीचे सीढ़ियों के पास ही बैठे रहे और उन्होंने अपनी बगल में नारियल दबाया
जो गायब ही हो गया। उसी समय उनके साथ बैठे भक्तों को साक्षात शिव परिवार के दर्शन हो गए। भगवान जी फुर्सत मिलने पर हांगलगुंड कोकरनाग स्थित स्वामी मिर्जकाक जी के अस्थापन पर भी जाया करते थे और कभी कभी उमा देवी के अस्थापन ब्रार्यांगन भी जाया करते थे। भगवान जी अपने भक्त साथियों के साथ कश्मीर में तीर्थाटन किया करते थे। एक दिन भगवान गोपीनाथ जी महाराज मट्टन गए थे कि वहां से उन्होंने गौतम नाग नामक स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। सो उनके भक्तों की पार्टी उनके साथ गौतम नाग की ओर चल दी। गौतम नाग के मनोरम स्थान पर बैठकर सारे भक्तजन और भगवान जी गदगद हो गए। इधर से सत्संग चल रहा था और भगवान जी चिलम पीते हुए आध्यात्मिक मस्ती में थे। भोजन का समय आ पहुंचा और खाना परोसा गया। भात और मछली बनी हुई थी। तभी अचानक वहां के महंत जी वहां आ पहुंचे और भगवान व भक्तों द्वारा गौतम नाग पर मछली खाने के लिए उन्हें बड़े अपशब्द कहने लगे। भगवान जी ने विनम्र भाव से जवाब दिया और कहा, मैंने कौन सी मछलियां खाई? और इसके साथ ही उन्होंने अपने मुंह से एक जिंदा मछली बाहर निकाली और उसको कुंड में फेंक दिया। ये देखकर महंत उनके चरणों में लौटकर क्षमा याचना मांगने लगा। भगवान गोपीनाथ जी श्रीनगर स्थित विचारनाग भी जाया करते थे और वहां रहना पसंद करते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान जी समाधि में चले गए। जब भक्तों ने उन्हें कई दिन तक इसी हाल में देखा तो वो परेशान हो गए और एक डॉक्टर को इलाज करने के लिए ले आए। पर जब डॉक्टर ने भगवान जी को समाधि में देखा तो उसने कोई दवा देने से इनकार कर दिया। बाद में कुछ समय बाद भगवान जी स्वयं ही समाधि से निकल आए। भगवान जी महाराज गरीब परवर थे। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक। वो हर एक का भला चाहते थे। वो हर एक साधु को भी 1 रुपया दक्षिणा में दिया करते थे, जिसके लिए उन्होंने भगवान जी का नाम ही दक्षिणा मूर्ति रख दिया। भगवान गोपीनाथ जी उस समय अपने भक्तों, गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए भगवान बन गए जब उन्होंने अपने आशीर्वाद से असाध्य रोगों या जानलेवा बीमारियों से उनको ठीक कर दिया। मृत्युशैया पर पड़े बीमारों को नया जीवन दान दे दिया और शरण में आए
हर शरणागत के कष्टों को दूर कर दिया। उनके चमत्कार, दया, करुणा और अनुग्रह को देखकर लोग उन्हें भगवान का अवतार मानकर भगवान कहने लगे और वो भगवान गोपीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान जी के प्रताप और जनमानस में उनके प्रति असीम श्रद्धा को देखते हुए भारत सरकार ने 1998 में भगवान गोपीनाथ जी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया। भगवान जी एक महान आत्मा थे। उस समय के सारे साधु संत महात्माओं से उनका आध्यात्मिक संबंध रहा। इन महान विभूतियों में स्वामी नंदलाल जी महाराज शामिल हैं, जिन्होंने स्वर्ग परागमन से पहले कहते हैं अपनी चिलम व अन्य चीजें भगवान जी के हवाले कर दी थी। स्वामी नंदबब साहिब, जो भगवान जी महाराज को 7 स्टार भगवान कहते थे, अक्सर भगवान जी की सीढ़ियों पर बैठा करते और भगवान जी किसी भक्त को उनके लिए प्रसाद लेकर भेजते, जिसके बाद ही वो वहां से चले जाते थे। ऐसे ही सिद्ध महात्माओं में से एक हैं स्वामी खेमराज जी महाराज। उन्होंने भगवान जी महाराज के द्वारा दिए गए कई कंगन और लोहा धारण किया हुआ था। जब भगवान जी ने ये स्थूल शरीर छोड़ा, खेमराज बब भी उनके दाह संस्कार के समय पर मौजूद थे। उन्होंने वहां सिर्फ ओमकार तैरते देखे और देखा कि भगवान जी एक ओमकार पर सवार होकर आकाश की तरफ जा रहे हैं। भगवान गोपीनाथ जी महाराज को जब सांसारिक शरीर त्यागना था तो उन्होंने पहले ही इसका संकेत दे दिया था। 28 मई 1968 तदनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन संध्या समय पर भगवान जी अपनी चिलम पी रहे थे। उन्होंने किसी से पानी मांगा और कुछ घूंट पीने के साथ ही ओम नमः शिवाय कहकर वो ब्रह्मलीन हो गए। भगवान गोपीनाथ जी महाराज आज हमारी धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान तथा सत्यवादिता का प्रतीक बन चुके हैं। जहां वो सशरीर ही अपने जीवन काल में भगवान की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, वही वो आज भी आस्थावान भक्तों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं। वैखुरियार या खरियार श्रीनगर में उनके भक्तों ने उनका एक भव्य आश्रम बनाया, जो भक्तों की श्रद्धा व आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज इस आश्रम का स्वरूप और भी सुंदर बन गया है और यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ जी महाराज की एक मनमोहक मूर्ति स्थापित की गई है। 1990 के दशक में जब कश्मीर घाटी में असामान्य हालात की वजह से कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, तो भगवान जी के भक्तों ने देश भर में बिखरने के बावजूद भी भक्ति भाववश भगवान जी के कई आश्रम बनाए, जिनमें से प्रमुख है उदयवाला जम्मू स्थित भगवान गोपीनाथ जी आश्रम। इसके अलावा भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम पूरे भारतवर्ष में स्थापित किए गए हैं, जिनमें अमर कॉलोनी जम्मू, पंपोश कॉलोनी, विकासपुरी, उत्तम नगर, वैशाली, पुणे तथा बंगलोर के आश्रम तथा ध्यान केंद्र भी शामिल हैं। भगवान गोपीनाथ जी पर जन जन की अटूट श्रद्धा और विश्वास इस बात का प्रतीक है कि भगवान जी आज भी अपनी करुणामय शक्ति से जन साधारण के कष्टों का निवारण करते हैं। उनके आश्रमों में भगवान जी के जन्म दिवस व वार्षिक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। वहीं यह आश्रम हेरथ, नवरेह, जंगत्रय, नवरात्रा व अन्य धार्मिक व सामाजिक पर्व मनाकर कश्मीरी पंडितों की प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित रखने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। ओम नमो
नमो भगवते गोपीनाथ।